कल जल्दी आ जाना। क्यों? हयात ने पूछा। कल से रेहान सर आने वाले हैं और हमारे मिर्जा सर रिटायर हो रहे हैं। कोशिश करूंगी, हयात ने जवाब दिया। लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वह वक्त पर आ पाएगी या नहीं। दूसरे दिन रेहान सर ठीक 10 बजे ऑफिस में पहुंचे। हयात अपनी सीट पर नहीं थी। रेहान सर के आते ही सब लोगों ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग कहा। रेहान सर की नज़रों से एक खाली चेयर छूटी नहीं। यहाँ कौन बैठता है? लोगों ने कहा, मिस हयात, आपकी असिस्टेंट। सर, क्षितिज ने जवाब दिया। ओके। वह जैसे ही आए उन्हें रेहान लैपटॉप खोलकर बैठा था। कंपनी के रिकॉर्ड चेक कर रहा था। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? यस प्लीज। आपकी तारीफ। जी, मैं हयात हूँ, आपकी असिस्टेंट। मुझे उम्मीद है कल सुबह जब मैं आऊँगा तो आपकी चेयर खाली नहीं होगी। आप जा सकती हैं। हयात नजरें झुकाकर केबिन से बाहर निकल आई। रेहान सर के सामने ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होगा। यह बात हयात को समझ में आ गई थी। थोड़ी ही देर में रेहान ने ऑफिस के स्टाफ की एक मीटिंग ली। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे आप सबसे बस इतना कहना है कि कल से कंपनी के सभी कर्मचारी वक्त पर आएंगे और वक्त पर जाएंगे। ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर कंपनी के काम को प्रायोरिटी देंगे। उम्मीद है कि आप में से कोई मुझे शिकायत का मौका नहीं देगा। बस इतना ही। अब आप लोग जा सकते हैं। कितना खड़ूस है। 1-2 लाइंस ज़्यादा बोलता तो क्या आसमान नीचे आ जाता या धरती फट जाती। हयात ही मन रेहान को कोस रही थी। नए बॉस का मूड देखकर हर कोई अपनी कंपनी में अपने काम के प्रति सजग हो गया। दूसरे दिन फिर से रेहान ऑफिस में ठीक 10 बजे दाखिल हुआ और आज फिर हयात को चेयर खाली थी। रेहान ने फिर से क्षितिज से मिस हयात को आते ही केबिन में भेजने को कहा। ठीक 10:30 पर हयात ने रेहान के केबिन का दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? जी जरूर, मुझे आपका ही इंतजार था। अभी हमें एक होटल में मीटिंग में जाना है। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, कब निकलना है? उस मीटिंग में आपको क्या करना है यह पता है आपको? जी, आप मुझे कल बता देते तो मैं तैयारी करके आती। मैं आपको अभी बताने वाला था, लेकिन शायद वक्त पर आना आपकी आदत नहीं। आपकी सैलरी कितनी है? जी, 30,000। अगर आपके पास कंपनी के लिए टाइम नहीं है तो आप घर जा सकती हैं और आपके लिए यह आखिरी चेतावनी है। ये फाइल्स उठाएं और अब हम निकल रहे हैं। हयात रेहान के साथ होटल में पहुंच गई। आज एक हैदराबादी कंपनी के साथ मीटिंग थी। रेहान और हयात दोनों ही टाइम पर पहुंच गए, लेकिन सामने वाली पार्टी ने बुकें और वो आज आएंगे नहीं यह मैसेज अपने कर्मचारी के साथ भेज दिया। उस कर्मचारी के जाते ही रेहान ने वो फूल उठाकर होटल के गार्डन में गुस्से में फेंक दिया। आज का तो दिन ही खराब है। यह बात कहते कहते वह अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रेहान का गुस्सा देखकर हयात थोड़ी परेशान हो गई और सहमी सहमी सी गाड़ी में बैठ गई। ऑफिस में पहुंचते ही
रेहान ने हैदराबादी कंपनी के साथ पहले किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स मांगे। इस कंपनी के साथ 3 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन तब हयात यहाँ काम नहीं करती थी, इसलिए उसे वह फाइल मिल नहीं रही थी। मिस हयात, क्या आप शाम को फाइल देंगी मुझे? रेहान केबिन से बाहर आकर हयात पर चिल्ला रहा था। जी सर, वह फाइल मिल नहीं रही। तब तक मुझे फाइल नहीं मिलेगी, आप घर नहीं जाएंगी। यह बात सुनकर तो हयात का चेहरा ही उतर गया। वैसे भी ऑफिस में सबके सामने डांटने से हयात को बहुत ही इंसल्टिंग फील हो रहा था। शाम के 6 बज चुके थे, फाइल नहीं मिल रही थी। सर, फाइल नहीं मिल रही। रेहान कुछ बोल नहीं रहा था, वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। रेहान की खामोशी हयात को बेचैन कर रही थी। रेहान का रवैया देखकर वह केबिन से निकल आई और अपना पर्स उठाकर घर निकल गई। दूसरे दिन हयात रेहान से पहले ऑफिस में हाजिर थी। हयात को देखते ही रेहान ने कहा, मिस हयात, आज आप गोडाउन में जाएं, हमें आज माल भेजना है। आई होप आप काम तो ठीक कर ही लेंगी। हयात बिना कुछ बोले ही नज़र झुकाकर चली गई। 3 बजे तक कंटेनर आए ही नहीं। 3 बजने के बाद कंटेनर में कंपनी का माल भरना शुरू हुआ। रात के 8 बजे तक काम चलता रहा। हयात की बस छूट गई। रेहान और उसके पापा कंपनी से बाहर निकल ही रहे थे कि कंटेनर को देखकर वो गोदाम की तरफ मुड़ गए। हयात एक टेबल पर बैठी थी और रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। तभी मिर्जा साहब के साथ रेहान गोडाउन में आया। हयात को वहां देखकर रेहान को कुछ गलत हो गया, इस बात का एहसास हुआ। हयात, तुम अभी तक घर नहीं गई? मिर्जा सर ने पूछा। नहीं सर, बस अब जा ही रही थी। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अपने पापा का हयात के प्रति इतना प्यारा भरा रवैया देखकर रेहान हैरान हो रहा था, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। रेहान का मुंह देखकर हयात ने नहीं सर, मैं चली जाऊंगी कहकर उन्हें टाल दिया। हयात बस स्टॉप पर खड़ी थी। मिर्जा सर ने फिर से हयात को गाड़ी में बैठने की गुजारिश की। इस बार हयात ना नहीं कह सकी। हम तुम्हें कहाँ छोड़ें? जी, मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। सिटी हॉस्पिटल क्यों? सब कुछ ठीक तो है? मेरे पापा को कैंसर है, उन्हें वहाँ एडमिट किया है। फिर तो तुम्हारे पापा से हम भी एक मुलाकात करना चाहेंगे। कुछ ही देर में हयात अपने मिर्जा सर और रेहान के साथ अपने पापा के कमरे में आई। आओ आओ मेरी नन्ही सी जान, कितना काम करती हो, और आज इतनी देर क्यों कर दी आने में? तुम्हारे उस नए बॉस ने आज फिर से तुम्हें परेशान किया क्या? हयात के पापा की यह बात सुनकर तो हयात और रेहान दोनों के ही चेहरे के रंग उड़ गए। बस अब्बू, कितना बोलते हैं आप। आज आपसे मिलने मेरी कंपनी के बॉस आए हैं। ये है मिर्जा सर और ये इनके बेटे रेहान सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुल्तान मियाँ, अब कैसी तबीयत है आपकी? मिर्जा सर ने कहा, हयात की वजह से मेरी सांसें चल रही है। बस अब जल्दी से किसी अच्छे ख़ानदान में इसका रिश्ता हो जाए तो मैं गहरी नींद सो सकूं। सुल्तान मियाँ, परेशान ना हो। हयात को अपनी बहू बनाना किसी भी ख़ानदान के लिए गर्व की ही बात होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। इस रात के बाद रेहान का हयान के प्रति रवैया थोड़ा सा दोस्ताना हो गया। हयात भी अब रेहान के बारे में सोचती रहती थी। रेहान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सजने संवरने लगी थी। क्या बात है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेहान का छोटा भाई अमीर हयात के सामने आकर बैठ गया।
हयात ने एक बार उसकी तरफ देखा और फिर से अपनी फाइल को पढ़ने लगी। आमिर उसकी टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे घूर रहा था। आखिरकार हयात ने परेशान होकर फाइल बंद कर दी। आमिर के उठने का इंतजार करने लगी। तभी रेहान आ गया। हयात को आमिर के सामने इस तरह से देखकर रेहान परेशान तो हुआ, लेकिन उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन रेहान ने अपनी कैबिन में एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में आमिर को रेहान के साथ बैठना था, लेकिन वह जानबूझकर हयात के बाजू में आकर बैठ गया। हयात को परेशान करने का कोई मौका वह छोड़ नहीं रहा था, लेकिन हयात हर बार उसे देखकर अनदेखा कर देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। आमिर ऑफिस में ही हयात के रास्ते में खड़ा हो गया। रेहान तुम्हें महीने के 30,000 रुपये देता है, मैं एक रात के दूंगा, अब तो मान जाओ। यह बात सुनते ही हयात ने आमिर के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ऑफिस में सबके सामने हयात इस तरह रिएक्ट करेगी, इस बात का आमिर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हयात ने तमाचा तो लगा दिया, लेकिन अब उसकी नौकरी चली जाएगी, यह उसे पता था। सब कुछ रेहान के सामने ही हुआ। बस आमिर ने ऐसा क्या कर दिया कि हयात ने उसे चांटा मार दिया, यह बात कोई समझ नहीं पाया। हयात और आमिर दोनों ही ऑफिस से निकल गए। दूसरे दिन सुबह आमिर ने आते ही रेहान के कैबिन में अपना रुख किया। भाईजान, मैं इस लड़की को एक दिन भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप अभी और इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल दें। मुझे क्या करना है मुझे पता है। अगर गलती तुम्हारी हुई तो मैं तुम्हें भी इस कंपनी से बाहर कर दूंगा, यह बात याद रहे। उस लड़के के लिए आप मुझे निकालेंगे? जी हाँ, यह तो हद ही हो गई। ठीक है, फिर मैं भी चला जाता हूँ। रेहान कब उसे अंदर बुलाए, हयात बस इसी का इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार रेहान ने उसे बुला ही लिया। रेहान अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रहा था। हयात को उसके सामने खड़े हुए 2 मिनट हुए। आखिरकार हयात ने ही बात करना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ बाहर करने के लिए बुलाया है। वैसे भी आप तो मेरे काम से कभी खुश थे ही नहीं। आपका काम तो आसान हो गया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे निकाल रहे हैं, यह बात याद रहे। रेहान अचानक से खड़ा होकर उसके करीब आ गया। और कुछ? जी नहीं। वैसे अमीर ने किया क्या था? कह रहे थे एक रात के 30,000 रुपये देंगे। आमिर की यह सोच जानकर रेहान खुद सदमे में आ गया। तो मैं जाऊं? जी नहीं, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। जब भी कोई लड़का अपनी मर्यादा भूल जाए, लड़की को ना समझ पाए, फिर चाहे वह बॉस ही क्यों ना हो, पिता हो, बॉयफ्रेंड हो, उसी के साथ ऐसा होना चाहिए। लड़कियों को छेड़छाड़ी के खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। मिस हयात, आपको नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है। शुक्रिया। अब हयात की जान में जान आ गई। रेहान उसके करीब आ रहा था और हयात पीछे पीछे जा रही थी। हयात कुछ समझ नहीं पा रही थी। रेहान ने हयात का हाथ अपने हाथों में ले लिया और आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मिस हयात, आप बहुत सुंदर हैं, जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह से संभालती हैं और एक सशक्त महिला हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। हयात कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या बोले क्या ना बोले, बस शर्माकर हामी भर दी। दोस्तों, ये रही हयात की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।